नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। समय हो गया है 9:13 और 20 सेकंड। तारीख है 13 फरवरी 2025। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लें तो दोनों जो सेटल हुआ है 10 पॉइंट में निफ्टी और 10 पॉइंट में बैंक निफ्टी, एकदम बराबरी। इसको कुछ करना नहीं है आज, एकदम ऐसे दिमाग में लेके चल रहा है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, इसको चलने देते हैं और हम लोग देखते हैं अभी कहाँ पे कौन सा मामला जमता है ना। मेरा कोई पोजीशन नहीं है पहले, ठीक है। आज मेरा व्यू रहेगा बैंक तरफ में, बैंकिंग साइड ज्यादातर, और जो लार्ज कैप है ना उसके तरफ खासकर। जैसे कि लार्ज कैप में हो गया रिलायंस, हो गया HDFC बैंक, हो गया, है ना। ये सब स्टॉक्स पर मेरा फोकस थोड़ा रहेगा। रिलायंस, ये 3 स्टार में जो दिया था उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिरला सॉफ्ट, और तीसरा था कैनफिन होम्स। ये तीनों 3 स्टार में देता, लेकिन रिलायंस को मैंने बैंकिंग सेक्टर के लिए रखा है और मार्केट ओपन हो गया है, ठीक है। और होने देते हैं, अभी चलने देते हैं इसको। प्री ओपन का थोड़ा सा जायजा ले लें, कौन ऊपर है कौन नीचे है। मुथूट फाइनेंस 3% ऊपर है, जोमेटो 1.5% और नीचे, बाप रे, आइडिया और भारत फोर्ज। क्या हो गया भारत फोर्ज को भाई? भारत फोर्ज और मुथूट फाइनेंस ऊपर है। चलिए ठीक है। खुलते के साथ ये भागा बैंक निफ्टी। HDFC बैंक नीचे से रिकवरी दिखाने का कोशिश कर रहा है। HDFC बैंक, सवाल है रिकवर करे तब तो। लार्ज कैप के तरफ ही रखेंगे आज फोकस थोड़ा सा। इंडसइंड बैंक क्या चल रहा है? इंडसइंड बैंक कहाँ गया? यहाँ नीचे वोल्टास का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, इसका ध्यान रखना है। वोल्टास पे भी नजर रखा जा सकता है, पोजीशन मेरा कुछ है नहीं, खाली है। वोल्टास और HDFC बैंक, ये दो। रिलायंस भी कर सकते हैं, रिलायंस भी कल 1200 के नीचे एक बार आ गया था। और HDFC 1706, रिलायंस 1220 के ऊपर जाएगा तो बढ़िया मूवमेंट बनेगा। वेट कर दे। कैनफिन 621 के ऊपर जाने पर मामला जमेगा। ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तब, वो तब होगा जब मार्केट पॉजिटिव होगा। बैंक निफ्टी हायर जोन के ऊपर निकालेगा तब। 693। कल किसी बंदे ने 22,900 का पुट के बारे में सवाल भेजा था, देख लें क्या हालत है उसका।
क्या हो गया है, पुट 30 रुपये, 118 का भाव था उनका लिया हुआ और 30 रुपया हो गया था कल। अभी क्या सिचुएशन है, क्या हो गया, रुक क्यों गया? अभी चल 22 रुपये चल रहा है, अब तो और खराब हो गया। यही तो मैंने कल बोला था कि भाई प्रॉब्लम कर सकता है। जिन वीरों ने प्राण गवाए याद भी कर लो जो लौट के घर बन जाए। जो लौट के घर इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। अरे रिलायंस भी निकल गया 1220 के ऊपर। रिलायंस तो 1220 के ऊपर रखा ही था लेकिन फॉल में ही है। ये सपोर्ट एरिया है 1022 के आसपास, 22-25 ये है। आज का हाई है 45 और 40। 49,700 का कॉल ऑप्शन पे जब तक ब्रेकआउट नहीं करे तब तक एंट्री नहीं लेना है। 120 700 का सी एबव 820 हो 770 760 880 940। इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो बाटा इंडिया क्या हो? हालांकि पुट देने का मन है नहीं, लेकिन अगर सेफ्टी वाइज रखा जाए तो लिया जा सकता है पुट। आज 400 का पी एबव, इस पे इतना आने रहा है 575। इतना भरोसा नहीं है पुट पर, लेकिन सेफ्टी वाइज ज्यादातर कॉल ही लग रहा है कि कॉल ही चलना चाहिए। M&M भी तेजी में पूरा 3040 42। इसमें स्टॉप लॉस भाई थोड़ा सा महंगा बनेगा। इसलिए सुनो ये कहानी। रिलायंस भी देखा जा सकता है।
रिलायंस इस ट्रेंड लाइन से बाउंस किया है, 1222 के ऊपर निकल के वापस नीचे आ गया। दोस्तों समय हो गया है 9:33:36। मैं जा रहा हूँ बेटी को स्कूल पहुंचाने, लेकिन पहले देख लिया मैंने रिलायंस में एक ट्रेड लिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं लार्ज कैप पे फोकस रखूंगा, दूसरा किसी में, या तो एचडीएफसी बैंक या तो रिलायंस में। हालांकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा नीचे आया, 1707 के ऊपर पॉजिटिव है। हालांकि ये भी सही जगह से जाएगा ऊपर ही, पर मैंने रिलायंस में पोजीशन लिया है। रिलायंस अपने इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है और इस निचला ट्रायंगल जो ट्रेंड लाइन है ना, वहां से ये सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने कॉल ऑप्शन लिया है 1230 का, और इसमें मुझे 150 रुपये का 250 रुपये हो गया, 225 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो लार्ज कैप में आज रिलायंस, कल मैंने टाटा मोटर सेलेक्ट किया था, आज मैंने रिलायंस सेलेक्ट किया है। रिलायंस अगर 1220 के ऊपर दोबारा से ये निकाल देता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, और 1220 पे 26 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर है 17.5 लाख। तो 1220 पहला हर्डल है, और 1240 का मेरा टारगेट होगा। 1240 आप कहेंगे इतना ऊपर भाई जा सकता है, जाने का तो कहीं चला जाए। 1240 1230 ये दो टारगेट होगा मेरा, ठीक है। तो मैं आता हूँ जरा बेटी को स्कूल से पहुंचा के, तब तक जो भी लॉस प्रॉफिट होगा ये तो होगा ही, पता ही चल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। 275 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट बना है अभी फिलहाल। हो सकता है मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके जाता हूँ, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ना सुना दे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ चालू करके जाऊँगा, साउंड नहीं रहेगा मेरा, तो उतना सा आप समझिएगा बात, ठीक है। चलिए आता हूँ। तो दोस्तों आ गया हूँ, समय 10:33 हो चुका है और 6 सेकेंड। देखिए एक समय मैं लगा के चला गया था, आपको सिर्फ आपने स्क्रीन देखा होगा, मुझे नहीं देखा होगा क्योंकि बेटी को गया था स्कूल पहुंचाने। 1224 तक चला गया, तो और शायद मेरे ख्याल से 800-900 का प्रॉफिट चल रहा होगा, जैसा कि आपने देखा भी होगा, है ना। तो अभी क्या है, अभी वापस से नीचे आ गया था मार्केट, तो मार्केट अभी दोनों साइड का प्ले कर रहा है। तो अभी जो है मुझे बन गया है 400 रुपये का मात्र, ठीक है। तो रहेगा यही ट्रेड, लेकिन दूसरा कोई ट्रेड अभी रहेगा नहीं मेरे पास, सिर्फ यही ट्रेड रहेगा। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने कहा था इंट्राडे में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि 1220 के ऊपर जाने पर ही अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा। 1220 3 स्टार में भी दिया हुआ था। और दूसरा क्या है, ये फर्स्ट टाइम, मतलब जब जियो फाइनेंस को बाहर ये बोनस जब दिया, बोनस देने के बाद ये पहला बार जो था जब ये 1200 के नीचे कल आया था, ठीक है। एक लगभग 1193 चला गया था, इसके पहले ये 1200 का भी नहीं आया। और अब यहाँ से देखिए तो पूरा का पूरा माहौल इसका 7 तारीख से पूरा का फॉल, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू फॉल, फिर उसका ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो है, ये जो सिनेरियो बन रहा है, मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ। देखिए छोटा बुद्धि है मुझे, उसी से समझाता हूँ। ये गिरा इसे, और फिर इसका रिवर्सल आया, फिर ये गिर गया है ऐसे ना, फिर इसका एक रिवर्सल यहाँ तक आना चाहिए कम से कम। और ये प्राइस कितना का आ रहा है, ये प्राइस आ रहा है 1250, 60 के आसपास में। तो यहाँ तक का एक
हो सकता है राउंड नंबर 1250 तक, यहाँ तक एक रिवर्सल आना चाहिए। अब आज आएगा कि कल आएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है ना, लेकिन संभावना पूरा है क्योंकि कल इसने एक रिवर्सल नीचे से बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया, नीचे से बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया था, जो कि एक संभावना बना दिया कि हाँ इसमें रिवर्सल आ सकता है। इसलिए 1220 इंपॉर्टेंट लेवल है और स्टॉप लॉस उस कंडीशन से 1214 का बनता है, लेकिन 1214 के नीचे आया नहीं है। अगर आपने एंट्री लिया होगा पहले ही बहुत तेजी से बोला होके तो अलग बात है, लेकिन 1220 के ऊपर जाने पर ये मूवमेंट करेगा और 1230 पहला टारगेट होगा और उसके बाद जो टारगेट होगा जैसा कि मैंने बताया आपको 1240 के आसपास, पहले ही मैंने यहाँ पे लाइन लगा रखा है, उसके बाद 1250 ये सब। लेकिन अब वो आ जाएगा कि कल आएगा मुझे नहीं पता, मैं बैठा हूँ अपने रिस्क के साथ में बैठा हूँ और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ गया मेरा प्रॉफिट भाई, 550 रुपए का। तो फिलहाल मैं वेट करूंगा और मिलता हूँ थोड़ी देर में। रिलायंस में दोस्तों वापस 625 का प्रॉफिट हो गया, 650 हो गया, 850 दोबारा से हो गया था 400 के बाद, क्योंकि यहाँ से आप देखिए रिलायंस नीचे से वापस से रिकवर किया और इसी ट्रेंड लाइन के पास में से बाउंस करने की कोशिश किया। तो रिलायंस का अभी जो हाई लगा 1224 का लगाया, एग्जैक्ट 24 का ये हाई लगाया। मेरा टारगेट 1230 तक होगा, इस गैप को फिल करना चाहिए रिलायंस। अगर ये 1230 ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर अगला टारगेट 1240 का होगा। रिलायंस ने बोनस देने के बाद से अपना मोमेंटम थोड़ा सा खो दिया है, लेकिन चूंकि लार्ज कैप स्टॉक है, मार्केट का लीडर भी है, तो इसमें मूवमेंट आएगा तो पूरा मार्केट में मूवमेंट आएगा और पहली खरीदारी तो इसी सब में बनता है एफआई सबका, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है रिलायंस में आपको। और निफ्टी देखा जाए तो देखिए तेजी में है, लेकिन लोग डर डर के चूंकि ट्रेड कर रहे हैं, इस वजह से अंधाधुंध एंट्री नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट पॉजिटिव हो गया, इसका कॉल ऑप्शन मैंने दिया था। बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो साइडवेज हो जाता है ना, इसी में लोग फंस जाते हैं, ठीक है। इंडसइंड बैंक के लिए बताया था कि भाई 1025 के आसपास से बाउंस आएगा। देखिए 2 लाइन मैंने आप लोग के सामने लगाया था कि इसके आसपास से बाउंस आना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट इसी लाइन से बाउंस किया और बहुत अच्छा 127 सेल देके सीधे 147 चला गया, 20 पॉइंट का मूवमेंट बना। इसका मतलब सही जगह से ये बाउंस किया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और अभी मुझे चाहिए रिलायंस का लेवल, रिलायंस का तेजी, ये 1223-24 को दोबारा से टेस्ट करेगा, ऊपर जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट करूंगा फिलहाल, ठीक है। रिलायंस ने दोस्तों 1224 रुपये 90 पैसे का हाई लगा दिया है, देखिए, लेकिन ऊपर से फिर इसको रिजेक्शन भी मिला है। समय हो गया है अभी 11:22 और जो मेरा प्रॉफिट है वो लगभग 750 रुपये का बन गया है ना। तो सही जगह से इसको हम लोगों ने पकड़ा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा जो 1260 ऐसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि 1260 तक ये जा सकता है संभावना, लेकिन आज जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं भाई। संभावना पूरा है कि ये 1200, पहले तो ये 1230 वाला लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद ये 1240 1260 फाइनल होगा, है ना। लेकिन ये देखिए किस तरह से ये आज का जो डे हाई था 1224 को, उसको अभी इसने ब्रेक किया है और लगभग इस गैप को वो फिल करने जा रहा है जो कल इसने गैप डाउन ओपनिंग किया था ना, 1230 से सीधा 1235 से डायरेक्ट नीचे चलाया था। तो मुझे लग रहा है इस गैप को ये कहीं ना कहीं फिल करने की कोशिश कर सकता है 1230 के आसपास का। तो अभी जो प्रॉफिट है वो 875 रुपये का बन गया है। अब देखिए छोटा सा प्रॉफिट है, छोटा सा पेट है। आपको ये भी पता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को स्किल बताता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं चीज़ों को एनालाइज करके। एक दिन पहले समझिए, सीखिए, करिए। और एक दिन पहले मतलब क्या, रात में सोए आप, मान लीजिए कोई दूसरा धंधा कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, रात में सोए और सुबह सोचे कि चलो अब करते हैं ट्रेडिंग, तो आप समझ जाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। 975 हो गया प्रॉफिट, नहीं कर पाएंगे, दिक्कत है। वो इसलिए क्योंकि एक स्किल है और स्किल को ना डेवलप करना पड़ता है। स्किल को जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। आपको कुल्हाड़ी में धार रोज़ तेज़ करना पड़ता है, तो वो करिएगा। अभी देखिए 1000 हो गया, हमारा काम हो गया, फिनिश हो गया। तो आप वो करिएगा तो फिर आप कर पाइएगा बढ़िया से, नहीं तो फिर ऐसे ही आप 10 गो चैनल देखिए, 10 गो यूट्यूब फॉलो करिए, फलाना ढिमकाना करिए। ये RSI स्ट्रैटेजी 50 वाला आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को दिया हुआ है RSI 50 स्ट्रैटेजी, है ना। और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये 50 से सपोर्ट ले रहा है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा RSI 50 स्ट्रैटेजी, 50 mg टैबलेट करके एक मेरा स्ट्रैटेजी होगा, आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। देखिए वहीं से ये 50 से ये किस तरह से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो वेट करिए, पैसे बनते हैं लेकिन थोड़ा सा समय लग जाता है। हाँ, मैनेजमेंट अगर आपका खराब है, रिस्क मैनेजमेंट, तो फिर कितना भी पैसा लेके आइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो लास्ट में लॉस ही हो जाता है, ठीक है। तो यही है, अपना काम ऐसे हो गया। 1840 925 का काम हो गया। मैं यहाँ से बंद करता हूँ, चला दूसरा अपना नहा धो लूँ थोड़ा सा
और ये चलता रहेगा ऐसे ही। मैं अपना एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, बुक ही कर लेता हूँ, बात ही ख़त्म कर लेता हूँ इसको, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बैठूंगा नहीं, है ना, अब मैं दूसरे सिस्टम पे जा रहा हूँ। इसलिए आपको यहाँ पर से मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। लेकिन सीखिए, चीज़ों को सीखिए, एनालाइज करिए, उसके बाद ही पैसे बनिए। डेली छोटे छोटे भी प्रॉफिट अगर आप लेके जाते हैं तो आपको बने। लेकिन लोग यहाँ लॉट में लेते हैं, सीधे कहते हैं कि मैं तो लॉट में ट्रेड करता हूँ, है ना, 10 लॉट 5। कल एक वीडियो मैंने डाला था ना, ये वाला वीडियो देखिए, मैं किसी को हार्ट नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन एक्चुअली ना लोग ऐसा काम करते हैं बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, बड़ा बड़ा पोजीशन उठा लेते हैं। देखिए ये वाला आप देखिए, ये वीडियो आपको पता चलेगा, फिर बाद में पछताते हैं, है ना, फिर कहते हैं डर लगता है। अरे भाई कैसे समझाऊंगा मैं कि भाई पैसा आपको कोई भी ऐसे क्यों दे देगा, आपको ले जाने पैसा ऐसे क्यों दे देगा मार्केट से। आपने क्या सीखा, नहीं सीखा, क्या किया। स्कूल में आप पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, समय लगाते हैं 15 साल 10 साल। यहाँ ट्रेडिंग में क्या होता है, आज रात में सोचे सुबह से शुरू हो जाते हैं, 2 चैनल देखा, 2 यूट्यूब देखा, टेलीग्राम देखा, बस कूद गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करिए, अदरवाइज बहुत परेशानी में आप लोग पड़ जाइएगा। ठीक है, तो ये समझाना मेरा काम है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।